नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार चुनाव के महापर्व में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये, कौन बनेगा सीएम। आज हम बिहार के पहले चरण की हो रही वोटिंग की हर खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। इस मौके पर हमने आपके लिए खास इंतजाम भी किया है ताकि बिहार की 121 सीटों की हर जानकारी, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे इंडिया डेली के जरिए। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज की तैयारी रहने वाली है, कैसे अपडेट्स आने वाले हैं, और आपको साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि क्या सियासी हलचल चल रही है बिहार के अंदर, क्या बयानबाजी चल रही है, क्या वार पलटवार हो रहा है। तमाम अपडेट्स, तमाम ब्रेकिंग न्यूज, हर एक चीज आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो ये है कि पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतार लगने लग गई है। सुबह से ही वोट देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पहले चरण में 104 सीटों पर सीधी टक्कर नजर आ रही है। 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं और नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। आज 4.25 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मतदान केंद्रों तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और बम्पर वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड हो। इस बीच अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लखीसराय से खबर है जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वोट कास्ट कर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा यह लोकतंत्र का महापर्व है। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 6 नवंबर को पहला चरण और उसके लिए 45,341 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुबह सुबह लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जितने भी लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं उनका एक ही ध्येय है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो सूर्य की पहली किरण के साथ मतदान केंद्रों पर बिहार के लोग पहुंचने लगे हैं और वो वहां पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम जैसी पार्टियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई एमएल जैसी पार्टियां हैं। तो ये दो गठबंधनों में सीधी टक्कर इस बार बिहार में। और सबसे बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार बिहार में। हालांकि एनडीए का दावा है कि इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मुकाबला जो मुख्य है वो देख लीजिए जल्दी से। कांटे की टक्कर कहां पर है? कांटे की टक्कर जो है वो राघोपुर में है, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी से और सतीश कुमार यादव मैदान में है बीजेपी की तरफ से। एक कड़ा मुकाबला यहां माना जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का जो राघोपुर में होल्ड है वो बहुत मजबूत माना जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही आज मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखी जा रही है। लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 4.25 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट सीट है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खेसारी यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस राहुल ने जो आरोप लगाया है, बाद में बात करते हैं। तो खेसारी यादव के बयान पर बहुत विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह अगर स्कूल, कॉलेजेस और दूसरी यूनिवर्सिटीज बनाते तो ज्यादा फायदा होता, लोगों को रोजगार मिलता, बच्चों को रोजगार मिलता। इसको लेकर काफी ज्यादा विवादों में आए और उसके बाद आज जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा क्या अपने बयान पर आप अभी भी कायम हैं, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता राम मंदिर ना बने, वो कहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस भी बनने चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, सुनिश्चित हो। वो अभी भी बयान पर कायम है। तो ये बयान अभी हमने आपको सुनाया खेसारी यादव का। इलेक्शन का माहौल बिहार में बिल्कुल गर्म है और आपको बता दें कि जो कांटे की टक्कर है उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में 4.25 करोड़ वोटर्स जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिहार के हसनपुर की तस्वीर देखिए, जहां राजकुमार राय जेडीयू से हैं और माला पुष्पम आरजेडी से मैदान में हैं। ये बिहार के हसनपुर सीट पर जो कांटे की टक्कर है
वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह से बिहार में लंबी कतार देखी जा रही है। जितने वीआईपी और वीआईपी कैंडिडेट्स हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वो वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कई और जो बहुत प्रचलित चेहरे हैं, बहुत फेमस चेहरे हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई जो है इस बार महागठबंधन वर्सेस एनडीए में नजर आ रही है, जहां पर महागठबंधन का दावा है कि एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है बिहार से, एनडीए का दावा है कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और जंगल राज की वापसी नहीं होगी। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप बयान जो हमें सुनने को मिले इस बार के चुनाव में। और अभी दूसरे फेज की वोटिंग जो है वो अभी बाकी है। जब 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग कराई जाएगी, दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उस दिन पता चल जाएगा कि पहले चरण में और दूसरे चरण में लड़ाई किस तरफ गई, किसने किसको मात दी, किसने किसको पटखनी दी चुनाव में। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि अभी बिहार में मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये है कि मतदान की रफ्तार सुबह से ही अच्छी रहे, जिससे कि बम्पर वोटिंग हो। हालांकि कोशिश ये थी कि जो अभी जो छठ पर्व गया इसमें बहुत सारे जो प्रवासी बिहारी होते हैं वो वापस बिहार आते हैं। अगर ये इलेक्शन और नजदीक कराया जाता है, 1 या 2 तारीख को वोटिंग कराई जाती, तो हो सकता था कि इसमें इलेक्शन कमीशन को वोट परसेंटेज के लिहाज से कुछ फायदा हो जाता। हालांकि कोशिश अब ये रहेगी कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार कई लोगों के वोट नाम जो है वो हटाए गए हैं, एसआईआर किया गया है। ललन सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे, आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या पीछे चलते अब तो मतदान हो रहा है ना, तब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, जिन्होंने भी साफ तौर पर कहा। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आपने सुना, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे परसेप्शन की बात खत्म हो गई, प्रचार भी खत्म हो चुका है। अब जो सच्चाई है उसे विपक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए, सच्चाई से रूबरू हो जाना चाहिए। परसेप्शन से कोई काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि जो वक्त था वो जा चुका है और अब जनता जो है वो अपना फैसला दे रही है, पब्लिक अपना मैंडेट दे रही है और जो इलेक्शन है वो शुरू हो चुका है, चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है और लोग सुबह से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस तरह से सुबह से वोटिंग जो है वो जारी है और वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर लंबी कतार देखी जा रही है। देखिए तस्वीरें, सुरक्षा के भी बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच किस तरह से, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, और कैसे सुरक्षा बल इस लोकतंत्र के महापर्व को सार्थक बनाते हैं और इसे हर वोटर तक किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीर कितनी अच्छी आई है वो इस वक्त आप देख सकते हैं।